लगातार इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं कि जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद आखिर क्या बदला है। तो बदलाव की तरफ अगर ध्यान दें आप और गहराई से इस पर सोचें तो कहीं ना कहीं ये जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार 2022 में जब आए थे, हमने कई बार आपको बताया है, तो उनके पास एक आंकड़ा था जो लगभग 40% से ऊपर जाता था और जीत की गारंटी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही ये जारी हुआ, घमासान मच गई है, पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है और हर दल जातीय आंकड़ों के आधार पर अपने हथियार को पिजा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए और उसके बाद लगातार इसको लेकर के उठापटक मची हुई है। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इसे आजमाने में कई लोगों के हाथ झुलस सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस मकसद से महागठबंधन में आए थे और 2019 के चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि वो पासा पलट देंगे, मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, आज वही कटघरे में खड़ा नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के जो एक तरफ नीतीश कुमार आए थे कि वो लालटेन में तेल भर करके और इसे रोशनी की तरफ ले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन को रास्ता दिखाएगा। चुनावी रणभूमि में रणभेरी तो बज गई है, लेकिन इस जातीय गणना के रिपोर्ट ने और इस रिपोर्ट के आंकड़ों ने सबको चौंकाया है। सियासी शतरंज की बिसात पर जातियों के मोहरे चलने वाले हैं और इसमें अलग अलग छत्रप अपनी अपनी किस्मत आजमाने में भी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्गों के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में 36% अति पिछड़ा वर्ग का होना और पिछड़ा वर्ग में 14% यादव बनाम अन्य होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार का यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ इसको लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने लगी है और इसको लेकर के अपने अपने हिसाब से सभी कैश करने लगे हैं। जातीय मतभेद भी बढ़ने लगी है और सिर्फ अगड़ा और पिछड़ा का विवाद नहीं, बल्कि पिछड़ी जातियों में भी हिस्सेदारी की मांग को लेकर के तलवारें खींचनी शुरू हो चुकी हैं। अति पिछड़ी जातियां अपना हक आबादी के अनुपात में मांगने लगी हैं, तो जाति आधारित बहुसंख्यकों को अधिक लाभ और प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। इसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और यही असमंजस की स्थिति राजनीतिक दलों के लिए पैदा कर रही है। अति पिछड़ों की रहनुमाई का दावा करने वाले लालू प्रसाद, नीतीश कुमार उन्हें कहां कहां कितना टिकट देंगे, इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं कई दलों ने ये घोषणा कर दिया है, कई गुटों ने ये घोषणा कर दिया है, प्रशांत किशोर ने तो खुलेआम घोषणा कर दिया है कि वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी के आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। इतना ही नहीं, कई विवाद पार्टियों के भीतर भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ठाकुर का कुआं विवाद को लेकर के जहां राष्ट्रीय जनता दल में खुद ही विवाद हो गया, वहीं जनता दल यूनाइटेड भी 2 खेमों में 3 खेमों में बटी हुई नजर आई। अब ऐसी स्थिति में ये जातीय जनगणना का ऊंट कहीं गले की हड्डी न बन जाए, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी सहित राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य दल हो, अपने अपने लिए सबसे मुफीद और आसान तरीका खोज रहे हैं जहां से 2024 के रण को जीता जा सके। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ये तीर उल्टा न पड़ जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।